से देख करके जाना। इस 5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसमें सबसे ज्यादा 3-3 नंबर वाली टिप्पणी आती हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शंकर त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आ चुका है एग्जाम का समय और इस समय में सबसे ज्यादा आप इस हड़बड़ाहट में है कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ा या कुछ नहीं पढ़ा या समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें खोए हुए हैं। अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या मैं पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें टॉपर बनना है तो हमारा कंटेंट टॉप लेवल का होना चाहिए, तभी हम टॉपर बन सकते हैं और हमें सही दिशा पे चलना होगा। तो आज मैं लेकर के आया हूं आपकी कंप्लीट बायोलॉजी की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से 100% आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न बनने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सभी चैप्टर्स की बात करूंगा, चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूंगा, हर प्रश्न की वेटेज की भी बात करूंगा प्यारे बच्चों, इन सारे टॉपिक्स की बात करूंगा। इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे जिससे आपको बायोलॉजी में एक बढ़िया दिशा दशा मिलेगी तैयारी को और आप 70 में 70 कर पाएंगे। और कमजोर छात्र और या मध्यम छात्र जरूर इसको जरूर से जरूर देखेंगे इसको और शेयर करिएगा। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी पे। स्क्रीन पे नजरें गड़ा के रखिएगा, शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूंगा। तो अगर अपन मैं आऊं बायोलॉजी में बेटा, तो कंप्लीट आपकी जो इकाई है वो है 5 इकाई और 5 इकाइयों में बेटा पहली इकाई है जनन, जहां से 3 चैप्टर हैं। अनुवांशिकी विकास 3 चैप्टर है, 18 नंबर। यहां से 14 नंबर मिलते हैं पहली इकाई से, दूसरी इकाई से आपको 18 नंबर और तीसरी इकाई से फिर से आपको कितने नंबर मिलते हैं? 14 नंबर जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। और चौथी से फिर आपको 10 नंबर, 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं इस पे। और 5वीं इकाई में 3 छोटे छोटे चैप्टर है जहां से आपको 14 नंबर। ऐसे करके आपको मिलते हैं कितने नंबर बेटा? ऐसे करके आपके पूरा 70 नंबर का पेपर होता है, पता ही होगा आपको सबको। इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं प्यारे बच्चों। और इसके बाद अगर मैं आऊं आपके एग्जाम में, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 4 आने वाले हैं, 4 नंबर के। 5 आने वाले हैं अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी फर्स्ट वाले यानी कि 2-2 नंबर वाले अति लघु उत्तरी 5 आएंगे यानी कि 10 नंबर। 12 आएंगे आपके 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी आपके आएंगे 3 यानी कि 15 नंबर। ये आपका पैटर्न होने वाला है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो आज ही से। आइए अब शुरू करते हैं बेटा, पहली इकाई में पहुंचाता हूं मैं आपको। तो पहली इकाई पे सबसे पहला चैप्टर है जनन। जनन में कौन कौन से जनन पहला चैप्टर है लैंगिक पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा है मानव जनन, तीसरा है जनन स्वास्थ्य। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, यहां से आपको मिलते हैं 14 नंबर। एक एक करके इन टॉपिक्स की बात करते हैं, एक एक करके इनके चैप्टर वाइज बात करते हैं बेटा। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्होंने लगातार यूपी बोर्ड एग्जाम में उन्हीं टॉपिक से हमेशा प्रश्न आए और इस बार भी 100 to 100% डिक्टो यहीं से प्रश्न आने वाले हैं डंके की चोट पे, ठीक है। तो पहला प्रश्न, पहली इकाई ये आपकी दूसरी इकाई है। यहाँ पे 3 चैप्टर हैं आपके, वंशागति आणविक आधार, वंशागति विविधता, विकास। यह आपकी तीसरी इकाई मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। अगली इकाई है आपकी जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी में उसके उपयोग। और यह आपकी आखिरी इकाई यानी कि इकाई नंबर 5, जहां पे आपके 3 चैप्टर हैं, जैव समष्टियां, पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण। तो चैप्टर 1 पे पहले बात करूं तो पहले मैं 5-5 नंबरों की औकात रखने वाले प्रश्नों की बात करता हूं। जो प्रश्न आपके 5 मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग, 5-5 प्रश्नों की औकात वाले प्रश्नों की बात करूं, 5-5 नंबर वाले। तो लघु बीजाणु जनन, इसको आरेख सहित चित्र सहित तैयार करना। गुरु बीजाणु जनन आरेख और चित्र सहित तैयार करना और दोहरा निषेचन आरेख या चित्र सहित तैयार करना। बेटा ये 5-5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न हैं। ये 3 या 5 नंबर के खूब पूछे जाते हैं और परागण भी 3 या 5 नंबर, मेनली 3 नंबर, कभी कभार 5 नंबर पूछा जाता है। परागण और इसके प्रकार, ठीक है, परागण और इसके टाइप भी याद कर लेना। प्रकार, पुष्प की संरचना आपका 2 से 3 नंबर का है। फिर इधर 3 से 2 नंबर वाले हैं, बीजांड की संरचना बनाना है, संरचना और थोड़ा सा लिखना इसके बारे में, परागकण की संरचना थोड़ा सा लिखना। यहां से टिप्पणी आती है असंग जनन, बहुभ्रूणता, युग्मन, 2-2 नंबर की, मेनली 2-2 नंबर या 3-3 नंबर की टिप्पणी आती हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर, इन चीजों को बढ़िया से तैयार करना पहले चैप्टर में, यहां से आपके सारे प्रश्न लगभग आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में मैं कहूं कि चित्र सहित आरेख सहित बेटा ये 5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न। 5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्र जनन, अंड जनन, ये 5 नंबर की औकात वाले प्रश्न है। इनसे 3 या 5 नंबर का हमेशा आता है। शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना इनके बारे में, 3-3 नंबर, 2-2 नंबर। अपरा 3 नंबर, मासिक चक्र 3-2 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर के लिए एक और आता है कभी कभार, मोरूला। क्या आता है? मोरूला। इन सारे प्रश्नों को आप बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है, चैप्टर 2 में। अब चैप्टर 3 में आ जाऊं मैं। चैप्टर 3 में परिवार कल्याण, परिवार नियोजन की विधियां, बढ़िया से परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन की विधियां, ये आपका 5 नंबर का है।
उलबेधन 2 से 3 नंबर का है। सहायक जन तकनीकी 2 से 3 नंबर में IVF या जिफ्ट या गिफ्टेड या टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब आएगा। जनसंख्या विस्फोट कारण बचाव दुष्परिणाम ये 3 से 5 नंबर का आएगा। ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए बेटा। और एक टॉपिक और होगा, इस पे नहीं लिखा है शायद, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये 3 नंबर में आता है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो बेटा। इन सारे टॉपिक्स को आप यूपी बोर्ड एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर एक बार तैयार कर लेना, ठीक है। सबको बढ़िया से पढ़ लेना।